राजस्थान जीके के 50,000 क्वेश्चन आंसर की जो अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है उसके पार्ट 51 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। आज के इस लेसन में इसके पार्ट नंबर 52 के बारे में अपन बात करते हैं। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए सेशन शुरू करते हैं। विख्यात स्मारक जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान का हृदय जो कहलाता है वहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि इसका निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था। मूल रूप में पहले ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इस संस्कृत विद्यालय का निर्माण चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में इसको तुड़वाकर किसने अढ़ाई दिन के झोपड़े के रूप में परिवर्तित किया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के निर्देशन में इसका निर्माण करवाया था, इसलिए मोहम्मद गौरी इसका आंसर नहीं होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 1198 में इसको अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। 8, 9, 10, 11। तो देखिए मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की जो सीमा लगती है ना, वो कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर की लगती है। और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राजस्थान के साथ में कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य है। और सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है, पंजाब बनाता है। वो मात्र कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा 10 जिले हैं राजस्थान में। तो वो कौन सा जिला है राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में, तो राजस्थान का वो जिला है जिसका नाम है झालावाड़। और राजस्थान का न्यूनतम सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश के साथ में वो कौन सा जिला है, तो उस जिले का नाम है भीलवाड़ा। ये दोनों फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य कहाँ पर है, ये आपको बताना है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो देखिए इन चारों में से इसका आंसर कौन सा होगा, उदयपुर, झीलों की नगरी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जिसमें स्थित बड़ा द्वीप, उस द्वीप का नाम है बाबा का बागड़ा, और उसमें स्थित एक छोटा टापू जिसका नाम है प्यारी। वो राजस्थान की कौन सी झील में, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और एशिया की वो सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील। उसका निर्माण 1687 से लेकर 1691 के मध्य करवाया गया था। उस झील का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पुष्कर झील नहीं होगा, और फायसागर झील भी नहीं होगा, नक्की झील भी नहीं होगा, जयसमंद झील क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइगर पार्क राजस्थान, जिसके कचिदा दाखड़ वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये कौन से अभयारण्य के वन क्षेत्र हैं। टाइगर पार्क है राजस्थान में, कौन से अभयारण्य के ये आपको बताने हैं। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा या सज्जनगढ़ अभयारण्य। तो देखिए सरिस्का और सज्जनगढ़ ये दोनों तो नहीं होंगे। आपको पता होगा राजस्थान में 3 टाइगर बाघ परियोजनाएं हैं। प्रथम बाघ परियोजना है वो रणथंभौर अभयारण्य की है, जिसको 1 नवंबर 1980 को स्थापित किया गया था, राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क। दूसरी जो बाघ परियोजना है वो सरिस्का है, और तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसमें आपको बताने कि ये कौन से क्षेत्र के हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा रणथंभौर, ऑप्शन सेकंड। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी। फरवरी 1615, मार्च 1616, मार्च 1617। देखिए यहाँ पर 5 लिखा गया, ये नहीं है। इसके अलावा फरवरी 1616। तो देखिए इसका आंसर होगा फरवरी 1615, और 5 फरवरी 1615 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई कौन सी पंचवर्षीय परियोजना से। राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई कौन सी पंचवर्षीय परियोजना से। देखिए इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सेकंड। बंजर, क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ कौन से हैं। बंजर, क्षारीय और रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ कौन से हैं। पेड़ों के समूहों के नाम आपको दे रखे हैं। देखिए इसका आंसर होगा सू, बबूल, विलायती खेजड़ा। ये जो पेड़ हैं वो बंजर, क्षारीय और रेतीली भूमि पर उगते हैं। ट्रेंच कमीशन संबंधित है।
ट्रेंच कमीशन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से या बेंगू किसान आंदोलन से? ट्रेंच कमीशन का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो इसका आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन से है। बीकानेर रियासत का वो कौन सा शासक था जिसने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर रियासत का वो कौन सा शासक था जिसने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? देखिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन लिखा नहीं गया, ऑप्शन डी, और वही इसका आंसर होगा। ये तीनों ही शासक नहीं थे। बीकानेर का वो कौन सा शासक था? उसका नाम था राव कल्याणमल, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी लिखने में मिसप्रिंट हो गई तो कोई बात नहीं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना। बीकानेर रियासत का शासक था राव कल्याणमल, जिसने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। देखिए, रेड लिफ्ट नाम की कोई रेखा नहीं होती। रेड क्लिफ है, मैकमोहन है और डूरंड है, ये तीन रेखाएं हैं। जिसमें डूरंड रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा किसको बोलते हैं? इंडिया और तिब्बत के बीच में जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है 1070 किलोमीटर जिसकी लंबाई है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहां पर की थी? वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। अजमेर में, जयपुर में, कोटा में या फिर उदयपुर में? तो देखिए, अजमेर और कोटा तो इसका आंसर नहीं होगा। जयपुर और उदयपुर में से आपको बताना है कौन सी जगह पर की थी। तो देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका, वह कौन था? जसवंत सिंह, माणकचंद, जोरावर सिंह या जयचंद? तो इसका आंसर कौन सा होगा? जोरावर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती। चित्तौड़गढ़ जिले से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा या झालावाड़? चित्तौड़गढ़ जिले से किसकी सीमा नहीं लगती? तो देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा? झालावाड़ की चित्तौड़गढ़ से सीमा नहीं लगती। कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? कौन सा चंबल नदी का उपनाम नहीं है? कौन सा नहीं है? चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी या वशिष्ठी? कौन सा चंबल नदी का उपनाम नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, कामधेनु तो चंबल नदी का उपनाम है, obvious सी बात है। इसमें वशिष्ठी है वो चंबल नदी का उपनाम नहीं है, इसलिए वशिष्ठी इसका आंसर हो जाएगा। कौन से जिले में वो झील स्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फाई के निर्देशन में हुआ? अंग्रेज इंजीनियर फाई के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत उस झील का निर्माण किया गया था। अब फाई के निर्देशन में हुआ था तो उस झील का नाम भी क्या है? फाई सागर झील है। अब आपको पता होना चाहिए कि फाई सागर झील है वो कौन से जिले में स्थित है। तो राजस्थान का हृदय कौन से जिले को कहते हैं? अजमेर डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं और इसी में फाई सागर झील स्थित है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश भारत के कौन से भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? उत्तरी हिमालय प्रदेश, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या ये सभी? तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत ये आता है। ज्योति RS6 आदि किसकी किस्में हैं? ज्योति RS6 ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की, मूंगफली की, उड़द की या फिर जौ की? देखिए, मूंगफली और उड़द इसका आंसर नहीं होगा। ज्योति RS6 ये कौन सी फसल की किस्में हैं? तो देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा? ये जौ की किस्में हैं। सीसा और जस्ता गलाई संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? सीसा और जस्ता गलाई संयंत्र कहां पर स्थापित है?
भैंसलाना जयपुर, वेणेश्वर डूंगरपुर, देवारी उदयपुर या खेतड़ी झुंझुनू। सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो देखिए इसका आंसर होगा देवारी उदयपुर। फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया। यह स्मारक स्थित है, कहां पर स्थित है ये? उदयपुर में, जयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? फतेह सागर के किनारे आपको दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि फतेह सागर के किनारे फतेह सागर झील कहां पर है। उसके किनारे पहाड़ी मोती मगरी में महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में उसको विकसित किया गया। फतेह सागर झील कहां पर है? तो झीलों की नगरी में है, ओबवियस सी बात है। और झीलों की नगरी उपनाम से राजस्थान के कौन से जिले को जाना जाता है? उदयपुर को जाना जाता है। रानीखेत रोग कौन से पशु में होता है? रानीखेत रोग कौन से पशु में होता है? बकरी में, मछली में, बतख में या मुर्गी में? तो रानीखेत रोग कौन से पशु के अंतर्गत होता है? मुर्गी में होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, जिसकी जानकारी मिलती है कौन से अभिलेख से मिलती है? नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से, जोधपुर अभिलेख से, पठारी स्तंभ अभिलेख से, ओशिया अभिलेख से? तो इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। डॉक्टर कोपेन तथा त्रिवार्थी ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसको कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? तो देखिए इसका आंसर होगा AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य माचिया सफारी, सीता माता, केवलादेव या रणथंभौर अभ्यारण्य? तो देखिए इसका आंसर होगा सीता माता अभ्यारण्य। सर्वाधिक जैव विविधता राजस्थान में इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में इंपीरियल सैंड गाउज के लिए जाना जाता है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन के लिए बिल्कुल जाना जाता है। मरु उद्यान है वो जैसलमेर बाड़मेर की बॉर्डर के ऊपर है। हालांकि अधिकांश जो भाग है वो जैसलमेर में है, लेकिन बाड़मेर में भी ये इसका कुछ भाग आता है, तो अपन इसको गलत नहीं बोल सकते। और गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर ये भी इंपीरियल सैंड गाउज, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। इसलिए ऑप्शन डी कोई नहीं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर के आपको जो तीनों दे रखे हैं ये आपको बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।